हाँ तो बच्चों, आज हम बताएंगे निर्वात की वैद्युतशीलता, इप्सिलॉन जीरो का मात्रक और बीमीय सूत्र। तो किसी भी बीमा को याद नहीं कर सकते, लेकिन फार्मूला अगर याद रहे तो सबकी बीमा निकल सकती है। जैसे आप गर्मियों में और त्योहारों पर देखते हैं, एक खरीदिए कपड़ा तो एक फ्री मिलता है। मैं कहता हूँ एक फार्मूला अगर याद रखिए तो 4 फ्री में मिलेगा। अगर फार्मूला याद रहे तो मात्रक निकाल लेंगे, बीमी सूत्र निकाल लेंगे, परिभाषा बना लेंगे और न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर लेंगे। 4 एक पर 4 फ्री है, तो फार्मूला याद रखिए। तो फार्मूला कूलाम बल का क्या होता है? F इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। हमें इप्सिलॉन जीरो का मात्रक निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे इप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन जीरो बराबर 1/4 पाई और यहाँ पर Q1 Q2 अपान F इंटू R स्क्वायर। आवेश का मात्रक कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम, बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर। तो इप्सिलॉन जीरो का मात्रक क्या आ गया? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार बीमी सूत्र कैसे? ए मात्रक हो गया, इप्सिलॉन जीरो का हो गया ए मात्रक। अब बीमी सूत्र देखिए, बीमी सूत्र, बीमी सूत्र में इप्सिलॉन जीरो का बीमी सूत्र देखिए इसी फार्मूला से 1/4 पाई का बीमा नहीं होता है। क्यू आवेश का बीमा होता है, Q इक्वल टू होता है फार्मूला IT, धारा का बीमा A होता है और समय की बीमा T होती है। तो Q1 Q2 इसका बीमा होगा AT, एक Q1 के लिए और एक Q2 के लिए। और बल का बीमा होता है L T पर -2 और दूरी की बीमा L तो L स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देंगे तो पहले M लिखते हैं, M ऊपर जाएगा तो M पर -1, M के बाद L आता है, L स्क्वायर L मिल करके L क्यूब, M L T आता है, ऊपर T और T स्क्वायर और नीचे का -2 ऊपर जाएगा तो T के पावर 4 और ये मिल करके A स्क्वायर। यह हो गया आपका बीमी सूत्र। ठीक ऐसे ही कभी कभी पूछता है कि 1/4 पाई इप्सिलॉन जीरो का मात्रक और बीमी सूत्र। 1/4 पाई इप्सिलॉन जीरो का मात्रक और बीमी सूत्र। तो देखिए 1/4 पाई के लिए भी बड़ा आसान है। यहां से लिखेंगे 1/4 पाई इप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो F इंटू R स्क्वायर अपान Q1 Q2। बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर और आवेश का मात्रक कूलाम इंटू कूलाम। तो यह हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। यह हो गया मात्रक। अब बीमी सूत्र, बीमी सूत्र क्या होगा इसका? देखिए 1/4 पाई इप्सिलॉन जीरो का बीमी सूत्र। यह बल की बीमा L T पर -2, दूरी की बीमा L स्क्वायर, आवेश की बीमा AT सॉल्व कर देंगे तो L और L मिलकर के L क्यूब, T स्क्वायर नीचे का T स्क्वायर जाएगा T पर -4, A पर -2। यह कहलाता है 1/4 पाई इप्सिलॉन जीरो का बीमी सूत्र और ये मात्रक। और इसीलिए इसकी वैल्यू बताई गई है आपको 1/4 पाई इप्सिलॉन जीरो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू होती है इतनी। अब आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो थोड़ा सा आपको हम एक कूलाम के बारे में बताएंगे। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए।
हाँ, तो अब हम आपको बता रहे हैं कि एक कूलाम कितना होता है। एक कूलाम के बारे में याद देखिए। एक कूलाम फार्मूला देखिए होता है, इस फार्मूला से F इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्साइलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यहाँ पर F बराबर 1, Q1, यहाँ पर हमें निकालना है कि एक न्यूटन एक कूलाम कितना होता है। तो एक कूलाम को निकालने के लिए ज़रा ध्यान देंगे आप इसको। अगर कोई दो आवेश हैं और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ और ये Q1 Q2 आपस में बराबर है। Q1 बराबर Q2 बराबर मान लेते हैं 1 कूलाम, 1 × 1 अपान बीच की दूरी भी इसकी 1 है। तो यह आता है आपका कितना, ये जो फोर्स आएगा 1 कूलाम है, 1 कूलाम है, 1 मीटर है। तो 9 × 10⁹ क्या कहलाएगा, इतना न्यूटन कहलाएगा। इतना न्यूटन, 9 × 10⁹ न्यूटन। तो एक कूलाम को परिभाषित करने के लिए कैसे इसको डिफाइन करेंगे। अगर एक एक कूलाम के दो आवेश 1 मीटर की दूरी पर रखे हों तो उनके बीच में लगने वाला बल 9 × 10⁹ न्यूटन होता है। फिर सुनिए एक बार और, अगर एक कूलाम के दो आवेश, एक कूलाम के, दोनों एक कूलाम के हैं, दो आवेश 1 मीटर की दूरी पर रखे हों, कितने मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर रखे हों, तो इन आवेशों के बीच में जो बल लगेगा वह 9 × 10⁹ कूलाम कहलाएगा। एक एग्जांपल आपको और दे रहे हैं, देखिए आपको ऐसे एक फिक्स है और एक कोई पॉइंट यहां पर है, यहां घिरनी लगाया हुआ है और ऐसे पिंड को लटका दिया गया है। यहां पर भी चार्ज दिया गया है, यहां पर भी चार्ज दिया गया है, दोनों तरफ चार्ज दिया गया है। ये दोनों तरफ चार्ज है, एक कूलाम यहां भी है, एक कूलाम यहां भी है। अगर इस पर मान लीजिए प्लस है, इस पर मान लीजिए माइनस है, मान लीजिए माइनस, तो प्लस और माइनस आपस में क्या करेगा, खींचेगा। हम क्या कर रहे हैं कि इस पर इतना बल लगा रहे हैं mg, यहाँ पर पिंड को, वेट को बढ़ाते जाएंगे, फोर्स कितना लगेगा नीचे, mg, इतना बल लगा रहे हैं, इतना बल लगा रहे हैं कि इस बल का मान हो जाए 9 × 10⁹ न्यूटन। तब यह पिंड इधर जाना क्या होगा, रुक जाएगा। कब, इस पर दोनों पर जब एक एक कूलाम का आवेश होगा और इस पर इतना बल लगाएं कि 9 × 10⁹ हो जाए, तो यह पिंड इधर जाना क्या करेगा, रुक जाएगा। उस स्थिति में कहलाएगा इन दोनों पर जो आवेश है वो कितना है, 1 कूलाम है। तो 1 कूलाम समझिए कितना स्ट्रांग आवेश है कि वो कितना फोर्स उत्पन्न करता है, 9 × 10⁹ न्यूटन। अरे 9 के आगे कितने जीरो, 9 जीरो, बहुत अधिक फोर्स हुआ। तो इसीलिए किसी वस्तु को 1 कूलाम आवेश देना मुश्किल है, संभव तो नहीं कहेंगे लेकिन कहेंगे मुश्किल है। इसीलिए आवेश को कूलाम में नहीं लिखते हैं, आवेश के छोटे मात्रक बनाए गए हैं। और नाम भी सुने होंगे आप लोग, माइक्रो कूलाम, पीको कूलाम, नैनो कूलाम, मिली कूलाम। तो इन सबों के बारे में मैं बता रहा हूं आपको। देखिए ये याद करना है आपको और अच्छे तरह से याद करना है, क्योंकि इसकी उपयोगिता हर जगह है। ये 1 कूलाम आवेश का मतलब देखिए, छोटे छोटे 1 मिली कूलाम, 1 मिली कूलाम को लिखने का तरीका होता है 1 m इसको याद करना है आपको। 1 मिली कूलाम 1 mc, यह मतलब मिली, सी मतलब कूलाम, बराबर 10⁻³ कूलाम। 1 माइक्रो कूलाम
1 माइक्रो कूलाम को ऐसे म्यू सी, यह होता है 10⁻⁻6 कूलाम। एक होता है 1 पीको कूलाम, और 1 पीको कूलाम को 1 माइक्रो भी कहते हैं। माइक्रो 2 बार लिखेंगे, 1 माइक्रो कूलाम। 1 पीको कूलाम को ऐसे इस 1 पीसी या 1 माइक्रो सी, यह इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻12 कूलाम। ध्यान देना है, 1 पीको कूलाम को 1 माइक्रो कूलाम भी कहते हैं, या संकेत में लिखते हैं 1 पीसी मतलब पीको कूलाम, या पीको को कहते हैं 1 माइक्रो कूलाम, और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻12 कूलाम। एक नैनो कूलाम को लिखेंगे 1 स्मॉल एन सी, एन का मतलब नैनो, स्मॉल में रहेगा, कैपिटल में नहीं। एन कैपिटल एन कर देंगे तो न्यूटन कूलाम हो जाएगा, इसलिए एन सी नैनो कूलाम, यह होता है 10⁻⁹ कूलाम। इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। अब हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं कूलाम के नियम का, कि किस तरह से आप न्यूमेरिकल में इसको सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल में कैसे लगाएंगे इसको। तो ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को मैं लिख भी दे रहा हूँ, और आप इसको क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूँ और आप जो है इसको नोट कर लीजिए। 3 क्वेश्चन को अच्छी तरह से नोट कर लें। आप भी एक बार बोल भी दे रहा हूं मैं। एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर समान आवेश Q रखा गया है। किसी एक आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल की गणना कीजिए। एक वर्ग है, वर्ग मतलब जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। तो ये वर्ग है ABCD, और इस वर्ग के प्रत्येक कॉर्नर पर देखिए Q समान आवेश रखे गए हैं, समान परिमाण के आवेश हैं। तो किसी एक आवेश, मान लेते हैं जो D आवेश है, यहाँ इस आवेश पर कितना बल लग रहा है, इस पर कितने बल लगेंगे। A पर जो आवेश है वो भी D पर बल लगाएगा, C पर जो आवेश है वो भी D पर बल लगाएगा, और Q पर जो B पर आवेश है वो भी D पर रखे हुए आवेश पर, इस पर 3 बल लग रहे हैं। और बल जानते हैं कौन सी राशि है, सदिश राशि है। और सदिश राशियों को जोड़ने के लिए आपको याद करिए, बताया गया होगा R बराबर √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। ये फार्मूला वेक्टर में बताया गया है। दो वेक्टरों के बीच का कोण अगर थीटा है तो उन वेक्टर का परिणामी जो R होता है, R बराबर √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। तो वेक्टर के बारे में कल हम एक वीडियो जरूर डालेंगे, केवल वेक्टर बताएंगे। आज देखिए इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस फिगर को बना लीजिए और लिख दीजिए, माना वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई स्मॉल a है। प्रत्येक भुजा की लंबाई स्मॉल a है, इसलिए विकर्ण BD बराबर होगा A√2। BD जो डायगोनल है, ऐसे डायगोनल, इसको विकर्ण भी कहते हैं, इसकी जो लंबाई होगी वह होगी A√2। कैसे आप निकाल सकते हैं अलग से, पाइथागोरस प्रमेय से A√2 अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, इतना तो आप जानते हैं होता है। अब बिंदु D पर स्थित आवेश पर लगने वाले बल 3 बल हैं, AD, CD, BD। बारी बारी से कूलाम का नियम इस पर लगाते हैं। तो देखिए, इस बिंदु D पर A बिंदु पर रखे आवेश के कारण लगने वाला बल, तो लिखेंगे पॉइंट 1 नंबर 1, बिंदु
ए पर स्थित आवेश के कारण आवेश बिंदु ए पर स्थित आवेश के कारण बिंदु डी पर लगने वाला बल एफ। आपको बताए हैं यहां पर जो बल लगेगा बिंदु डी पर उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ए जब क्यू पर बल लगाएगा, ए इस क्यू पर, ए से डी पर, तो इस दिशा में लगाएगा, ऐसे इधर लगाएगा। समान आवेश है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा और ये वाला इसको धक्का मारेगा इधर। तो याद करिए इस बल का नाम क्या रखेंगे। किस पर बल लग रहा है? डी पर। तो पहले डी लिखेंगे। कौन सा बिंदु आवेश लगा रहा है? ए। तो यहाँ लिखेंगे एफ डी ए। तो यहाँ लिखेंगे एफ डी ए बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 क्यू बटे इनके बीच की दूरी ये है तो ए स्क्वायर। डायरेक्शन क्या लिखेंगे? बल की डायरेक्शन होगी ए से डी, तो ऐसे लिखेंगे ए डी दिशा में, ए डी दिशा में, ए से डी की ओर लगेगा नीचे की तरफ ऐसे। अब बिंदु सी पर जो आवेश लगाएगा बल इधर लगा ले रहे हैं, तो नंबर 2 यहां लिख दे रहे हैं। नंबर 2 बिंदु सी पर स्थित आवेश के कारण, बिंदु सी पर स्थित आवेश के कारण डी पर लगने वाला बल, सी डी पर इस दिशा में बल लगाएगा, ऐसे इधर लगाएगा, ऐसे इधर। तो इसको क्या लिखेंगे? किस पर बल लगा रहा है? डी पर। तो डी पर कौन बल लगा रहा है? सी। तो एफ डी सी। तो यहां लिखेंगे एफ डी सी बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 क्यू बटे ए स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगा? सी डी दिशा में। तो लिखेंगे सी डी, वेक्टर लगा देंगे सी डी दिशा में, सी डी दिशा में। दो बल हो गए, एफ डी ए और एफ डी सी। अब बिंदु बी के कारण देखिए, या पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लें। इन दोनों के बीच का कोण क्या डिग्री है? 90 डिग्री। जब दो बल बराबर हैं, दोनों बल क्या है? बराबर हैं। देखिए एफ डी सी और एफ डी ए दोनों बल बराबर हैं और दोनों के बीच का कोण क्या डिग्री है? 90 डिग्री। एक बात वेक्टर में आप जानते भी होंगे या नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, जब दो वेक्टर बराबर हों, तो उसका परिणामी ठीक उसके बीच से हो जाता है। अगर 90 डिग्री पे है दोनों, तो दोनों बराबर है तो ठीक कै डिग्री पे जाएगा? बिल्कुल बीचों बीच 45 डिग्री से। यहां से 45 डिग्री या यहां से 45 डिग्री, बिल्कुल बीचों बीच से हो जाएगा इस डायरेक्शन में। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, यहाँ पे ऐसे इसको मिटा दे रहे हैं, जरूरत है यहाँ पर। तो एफ डी सी और एफ डी ए दोनों का परिणामी इधर लगेगा, ऐसे विकर्ण के दिशा में लगेगा, ऐसे इस दिशा में लगेगा इधर। अगर इन दोनों का परिणामी मान लेते हैं एफ है, या एफ डैश मान ले, क्या चलिए एफ डैश मान लेते हैं, एफ डैश। तो डी सी और डी ए, एफ डी सी और एफ डी ए का परिणामी अगर एफ है, लिखेंगे ऐसे एफ डी सी तथा एफ डी ए का परिणामी एफ डैश हो तो एफ डैश बराबर, देखिए फार्मूला, इसी फार्मूला को लिखेंगे। ए के जगह पर एफ डी सी, बी के जगह पर एफ डी ए। तो लिखेंगे ऐसे एफ डी सी प्लस एफ डी ए प्लस 2 एफ डी सी एफ डी ए कास, दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री, कास 90। कास 90 का मान 0 होता है, ये संख्या 0 हो जाएगी। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, दोनों बराबर हैं, एफ डी सी एफ डी ए बराबर हैं, तो यह हो जाएगा एफ डैश बराबर, दोनों जब बराबर हैं तो लिख सकते हैं ऐसे, दोनों बराबर हैं तो 2 एफ डी सी का वर्ग, या एफ डैश बराबर आ जाएगा
√2 FDC, अंडर रूट में हो जाएगा FDC। देखिए FDC दो बार क्यों लिखा, दोनों ये बराबर है, ये बल FD है, FDC दोनों बराबर बल है, दोनों बराबर बल है तो आपस में दोनों जुड़ जाएंगे और हो गया 2FDC √2 FDC। अब ये इसकी डायरेक्शन किधर होगी, ये डायरेक्शन इन दोनों के बीच में इस दिशा में, विकर्ण की दिशा में, यानी BD दिशा में। तो लिखेंगे ऐसे BD दिशा में। ध्यान रखिएगा जब भी कूलाम बल का कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें जो ध्यान दीजिएगा, आप जब भी कैलकुलेशन करेंगे डायरेक्शन का विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि यह सदिश राशि है। तो इन दोनों का परिणामी आ गया BD दिशा में। अभी इन दो बलों का परिणामी निकला, एक बल ये भी तो है बिंदु B पर Q आवेश जो इस पर बल लगा है इस दिशा में। तो लिखेंगे नंबर 3, बिंदु B पर स्थित आवेश के कारण D पर लगने वाला वैद्युत बल F, इस पर बल लग रहा है, D पर लग रहा है, D लिखा, कौन लगा रहा है, B लगा रहा है, FDB लिखा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 QQ बटे इनके बीच की दूरी है √2। आइए √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर। डायरेक्शन BD दिशा में, BD दिशा में। अब इस पर टोटल बल कितने हो गए, BD दिशा में F' भी लग रहा है और BD दिशा में FDB भी लग रहा है। जब दो वेक्टर एक ही दिशा में लग रहे हो तो उसका परिणामी निकालने के लिए दोनों को एक में जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ देते हैं, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो अब लिखेंगे बिंदु D पर लगने वाला परिणामी बल, इसको मिटा दे रहे हैं और यहां लिख दे रहे हैं बिंदु D पर स्थित आवेश Q पर लगने वाला परिणामी बल F बराबर F डैश प्लस FDB, F डैश प्लस FDB। F डैश का मान √2 FDC प्लस FDB, √2 FDC की वैल्यू कितनी आई थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 QQ बटे a स्क्वायर, और इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 QQ बटे 2a स्क्वायर। दोनों में कॉमन क्या है, बाहर कॉमन ले लेते हैं। जब बाहर कॉमन ले लेंगे क्या इसमें कॉमन है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन, QQ बटे a स्क्वायर कॉमन। तो ब्रैकेट में बचा गया, यहां बचा √2 और यहां बचा 1/2, ये हो गया इतना न्यूटन। और डायरेक्शन क्या होगा, ये तो इतना न्यूटन का फोर्स लगा। दिशा लिखेंगे, दिशा डायरेक्शन, दिशा कहाँ लगेगा, BD दिशा में। लिखेंगे BD दिशा में, BD दिशा में। इस तरह से आप चाहे तो एक वर्ग बनाइए, स्क्वायर बनाइए, या समबाहु त्रिभुज बनाइए, या और भी जो चीज़ें हैं आकृतियां बना करके उस पर आवेश रखिए और आवेश रख करके और उस पर फार्मूला कूलाम का लेकर के लगाइए और सॉल्व करिए। कल मैं आपको अगले वीडियो में वेक्टर के बारे में, केवल और केवल वेक्टर के बारे में बताऊंगा, क्योंकि वेक्टर एक ऐसी राशि है जिसके जाने बिना आप न तो वैद्युत बल का न्यूमेरिकल लगा पाएंगे, वैद्युत बल का सवाल लगा ही नहीं पाएंगे जब तक वेक्टर नहीं जानेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सवाल नहीं लगा पाएंगे, डाइपोल मोमेंट का सवाल नहीं लगा पाएंगे, आगे आने वाली आगे बहुत सी चीज़ें हैं उसमें आप नहीं लगा पाएंगे। तो इसीलिए एक दिन 30 मिनट का वीडियो मैं केवल वेक्टर पे दूंगा और एक बार रिपीट कर दूंगा। तो इसलिए कल आपको मैं नए कक्षा 11 की चीज़ जो है उसमें वेक्टर के बारे में बताऊंगा। इसी के साथ
कल मिलते हैं। धन्यवाद।